अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ वाले बेल आइकॉन के बटन को भी दबा दीजिए ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मुअज़्ज़िज़ सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल के अंदर पढ़ लिया और जान लिया कि आज के व्लॉग का उन्वान ये है कि अगर जादू के ज़रिए किसी भी इंसान को, किसी भी मुसलमान को चारपाई पर लगा दिया गया हो, इस किस्म का घिनौना अमल कर दिया गया हो, इस किस्म का सख्त अमल कर दिया गया हो कि वो चारपाई पर लग गया हो, तो उसका तोड़ कैसे करें। और यकीन जानिए, आज का जो मैं अमल दूंगा वो इंशाअल्लाह 3 दिन के अमल से ही मुस्बत नतीज और अच्छे नतीज मिलेंगे इंशाअल्लाह। मेरी अक्सर वीडियोस जो होती हैं उसमें वो कोशिश मेरी यही होती है कि मैं अपनी नाजरीन को फ़न अमलियात, जादू, जिन्नात, आसेब, नज़र बद, इनकी हकीकतें खोलूँ, इनके हक़ाइक़ क्या हैं और इनके असरात कैसे होते हैं कुरान से, अहादीस से, और इसी तरह जो हमारे मशाइख के बताए हुए तरीक़ाकार जो हैं वो आपके सामने आपकी खिदमत में गोश गुजार करता रहता हूँ। लेकिन उसके साथ साथ कोशिश यही होती है कि मैं अपने सामीन और नाज़रीन को ऐसे ऐसे आमाल बताऊँ जो कुरान से, अहादीस से या जो है किबार उलमा से साबित हूँ, तो वो वज़ाइफ आपके गोश गुजार करता हूँ ताकि उसका सही माने हमारे नाज़रीन और सामीन को सही माने उसका पूरा से पूरा फ़ायदा हासिल हो। तो आज का भी व्लॉग जो है उसी सिलसिले की, उसी तसलसल की एक कड़ी है। आज जो मैं आपके सामने एक अमल पेश करने जा रहा हूँ, ये अमल, इससे बड़ा अमल शायद ही आपको फ़न अमलियात में या अमलियात की दुनिया में आपको मिल जाए। बहुत बड़ा अमल है, बहुत ही नायाब और इंतहाई जल्द असरअंदाज होने वाला अमल है। अगर कोई मरीज़ ऐसा हो जिसको चारपाई पर लगा दिया गया हो, इंशाअल्लाह इसके करने से वो चारपाई से उठ जाएगा। अगर अल्लाह ताला ने उसकी ज़िंदगी रखी होगी तो इस अमल के करने से इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह उसको सेहत याबी होगी और उसकी सेहत तंदुरुस्ती बिल्कुल ठीक हो जाएगी इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह। और इस अमल का सोर्स जनाब नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को पहुँचता है, क्योंकि यह अमल उन्हीं का अमल है जो मैं आपके सामने पेश करूँगा। ये अमल जो भी करेगा, एक तो ये है कि मरीज़ करें उसको फ़ायदा हो, तो ये मैं कोशिश करूँगा कि आप सामीन नाज़रीन के सामने पेश करूँ और आप भी इस अमल को करें। अगर आप ये अमल करेंगे इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह आपको किसी आमिल, किसी जेली पीर, किसी ठगबाज आमिल, किसी ढंगोसला गोज़ आमिल, इनके पास जाने की ज़रूरत कतई नहीं पेश आएगी इंशाअल्लाह। जिनके पास जाने से बंदे का ईमान ख़राब होता है, अक़ायद ख़राब होते हैं, बल्कि सेहत भी ख़राब होती है, तबीयत भी ख़राब होती है, ऐसे ठगबाज आमलों के पास जाने की इंशाअल्लाह नौबत भी नहीं आएगी। ये बहुत ही मुफीद अमल है। जो हज़रात सेहत और तंदुरुस्ती की नेमत से मुस्तफ़ीद हैं और सेहत उनके बिल्कुल ठीक है, तो मैं उनकी खिदमत में भी गुजारिश करूँगा कि आप भी ये अमल करें। रात सोते वक्त ये अमल करना है और सुबह नमाज के बाद ये अमल करना है। अगर नमाज से पहले आपकी तहज्जुद की मामूल है तो आप तहज्जुद के वक्त भी ये अमल कर सकते हैं इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह। इस अमल की बरकत से आपके ऊपर ना कोई जादू असर करेगा, ना ही किसी किस्म के कोई जिन्नात असर करेंगे, ना ही नज़र बद असर करेगी और ना ही आपकी ज़ात के ऊपर असर अंदाज होंगे। और आप कोशिश करें तो इंशाअल्लाह आपके घर के ऊपर आपकी फैमिली मेम्बर भी इससे महफूज रहेंगे, इन असरात बद से इंशाअल्लाह महफूज रहेंगे। तो
ये अमल कौन सा है? जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामूलात का हिस्सा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको सोने से पहले और जागने के फ़ौरन बाद, सुबह जागने के फ़ौरन बाद ये अमल किया करते थे। तो ख़ुद सोचिए, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस अमल को अपना रहे हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी हस्ती इस अमल को कर रही है, तो इस अमल के कितने अच्छे नताइज होंगे। ये बहुत ही मुफीद अमल है। बल्कि इतना ही नहीं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का मामूल रहा, बल्कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी अयाम थे, उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक नाजुक हालत में थे। तो उस वक्त तमाम मुसलमानों की अम्मा अफीफ़ा कायनात अम्मी आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा यही अमल दोहराती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्त मुबारक के ऊपर फूंक मारती और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने हाथों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म के ऊपर फेर देते हैं, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों में जो शिफा थी तो वो और हाथों में कहाँ मिल सकती। इसलिए अम्मा जो है, अम्मा आयशा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों के ऊपर फूंक मारती और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने हाथ ही उनके वजूद के ऊपर फेर दिया करते थे। तो खुद सोचिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ ज़िंदगी का मामूल नहीं बनाया, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी अयाम, बल्कि नाजुक अयाम, जिनमें बहुत तबीयत नाजुक थी, निढाल थी, नकाहत की वजह से आप नहीं पढ़ सकते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नकाहत की वजह से नहीं पढ़ सकते थे, उस वक्त अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हा इस अमल को पढ़ा करते थे। तो ये अमल कितना मुफीद अमल होगा, कितना बड़ा अमल होगा। आप ये अमल करें। आपका अगर कोई ऐसा मरीज़ है जो चारपाई पर लग चुका है, जिसके लेबॉरेटरी टेस्ट करा आप आजिज़ आ चुके हैं, टेस्ट उसके ठीक आते हैं, उसके हर किस्म की बीमारी, बिल्कुल कोई बीमारी सामने नहीं आती, या कोई बीमारी आती भी है तो उसके पीछे जादू के असरात हैं, तो तब भी ये अमल बहुत ही मुफीद होगा। बाज़ दफ़ा यूँ होता है कि लेबॉरेटरी में किसी किस्म का कोई टेस्ट जो है मनफी नहीं आता, बल्कि मुस्बत आते हैं, किसी किस्म का कोई मसला नहीं होता, लेकिन वो मरीज़ चल नहीं सकता। लेबॉरेटरी हैरान, डॉक्टर्स हैरान, घर वाले हैरान कि आखिर मसला क्या है, आखिर ये चल क्यों नहीं सकता, आखिर ये उठ क्यों नहीं सकता, आखिर ये खा पी क्यों नहीं सकता, आखिर इसके साथ मसला क्या है। वो तरह तरह के उनके गुमान, तरह तरह के ख्यालात, तरह तरह के उनके तख़य्युलात बनते रहते हैं। तो उन तमाम तख़य्युलात को, उन तमाम चीज़ों को तोड़ने के लिए, उसकी सेहत याबी के लिए आप ये वजीफ़ा करें। इसको हमारे मशाइख कहते हैं सेह दर सेह का वजीफ़ा, यानी 3 ज़रबे 3 का वजीफ़ा। 3 ज़रबे 3 का वजीफ़ा आप करें, इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह आपका मरीज़ जो चारपाई पर लग चुका होगा, जिससे आप मायूस हो चुके होंगे, आपके अहले खाना मायूस हो चुके होंगे, या आपके उसके मरीज़ के अजीज़ व अकारिब भी मायूस हो चुके होंगे, डॉक्टर आजिज़ आ चुके होंगे, तबीब आजिज़ आ चुके होंगे, इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह मुझे अपने अल्लाह ताला की ज़ात से कभी इम्कान है आपके इस वजीफ़े के पढ़ने से वो बिल्कुल सेहतमंद और सेहतयाब हो जाएगा, और 3 दिन के बाद वो चलने फिरने शुरू हो जाएगा इंशाअल्लाह। बहुत ही ज़बरदस्त वजीफ़ा है। चलते हैं अब वजीफ़े की तरफ। वो वजीफ़ा क्या है जी? वो वजीफ़ा ये है कि 3 बार सूरत फातिहा पढ़नी है, 3 बार आयतुल कुर्सी पढ़नी है, 3 बार सूरत काफिरून पढ़नी है, कुल या अय्युल काफिरून, 3 बार सूरत इखलास कुल हुवल्लाहु अहद पढ़नी है, 3 बार सूरत फलक कुल अऊदु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक पढ़नी है, 3 बार सूरत नास कुल अऊदु बिरब्बिन नास ये सूरत पढ़नी है। इसकी मज़ीद बरकत के लिए आप इसके साथ 3 बार दुरूद शरीफ शुरू में लगा सकते हैं। शुरू में 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ें और आखिर में भी इसी तरह 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ें, तो इसकी मज़ीद तासीर बढ़ जाएगी। तो अगर आप बिल्कुल सेहतयाब हैं पहले से, तो फिर आपने सोते हुए ये अमल करना है और जागते हुए अमल करना है। हाँ, अगर किसी मरीज़ के लिए आप अगर ये अमल करोगे तो फिर इसका तरीक़ाकार थोड़ा मुख्तलिफ होगा। फिर इसका तरीक़ाकार ये होगा कि अव्वल तो कोशिश ये करें कि मरीज़ से ख़ुद ही ये चीज़ पढ़ें, मरीज़ ये चीज़ ख़ुद ही पढ़ें। अगर मरीज़ में इतनी सकत नहीं है, इतनी ताकत नहीं है कि वो मरीज़ खुद पढ़ सकता है, तो आप फिर ये करें कि घर का कोई फ़र्द ये ड्यूटी संभाल ले, ये ड्यूटी ले ले कि वो उसके ऊपर पढ़ता रहे। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह 3 दिन के बाद आपका मरीज़ जो है सेहतयाब हो जाएगा।
और पढ़ने का अंदाज क्या होना चाहिए, पढ़ने का तरीकाकार क्या हो चाहिए। मरीज़ के लिए ये होगा, कोशिश करें कि पहले 3 दिन हर 15 मिनट के बाद, 15 मिनट नहीं तो कम से कम आधे घंटे के बाद, हर आधे घंटे 30 मिनट के बाद आप उसके ऊपर ये पढ़ें। पढ़ते हुए जब फूंक मारे तो तसव्वुर ये करे, मरीज़ भी, अगर मरीज़ खुद पढ़ रहा है तो वो खुद तसव्वुर करे, अगर वो खुद नहीं पढ़ सकता तो कोई और उसके ऊपर पढ़ रहा है, तो दोनों तसव्वुर ये करें कि उस अल्लाह तबारक व तआला इस पढ़ने की वजह से उसके सर के बालों से लेकर और जिस्म के आखिरी नाखन के नीचे तक जो है अल्लाह तबारक व तआला इस बीमारी को निकाल रहे हैं और पाँव के जरिए वो बीमारी, पाँव के रास्ते से वो बीमारी निकल रही है। ऐसे तो 3 बार जब पढ़ेंगे और 3 दिन जब पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला से कभी इम्कान है कि आपका मरीज़ अगर जो चारपाई पर लग चुका होगा वो भी सेहत याब हो जाएगा, और अगर जो बंदा बिल्कुल पहले से सेहत याब है वो भी अगर इस अमल को करे तो इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला से इम्कान है कि उसके ऊपर भी किसी किस्म का कोई जादू असर नहीं करेगा, कोई जिन्नात असर नहीं करेंगे, और मरीज़ के ऊपर अगर किसी किस्म के असरात हैं तो वो भी ठीक हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और आने वाली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।